कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वेश्वर चौहान अपने नए चैनल मिस्टर टिकी सर पर आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज मैं एक नए मुद्दे के साथ आया हूं। तो अभी तक तो मेंसुरेशन का पार्ट ही चल रहा है। तो मेंसुरेशन में हम लोगों ने स्क्वायर किया, वर्ग किया, रेक्टेंगल, आयत भी कर लिया। अब आज का हम लोग का नया टॉपिक है सर्कल। सर्कल यानी वृत्त। वृत्त में का कंसेप्ट डीपली मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ही फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो कृपया उस क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसको पहले समझने का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप लोग आंसर ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। पहले धीरे धीरे हम लोग करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको वृत्त के बारे में समझाऊंगा। वृत्त का आखिर में फॉर्मूला बनता कैसे है, क्या होता है, क्यों वहाँ पर होता है, तो वो समझाऊंगा। उसके बाद ही मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आइए आज चलते हैं हम लोग वृत्त के पास। वृत्त करते हैं, रेक्टेंगल। तो गाइज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम लोग करेंगे वृत्त। वृत्त, तो वृत्त में क्या होता है, ये एक वृत्त है, वृत्त का सेंटर पॉइंट है। वृत्त में सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। तो वृत्त के इस पार्ट को क्या हम लोग बोलते हैं, जैसे आयत में हम लोग बोलते थे पेरीमीटर यानी परिमाप बोलते थे, लेकिन सर्कल में आते ही वो परिमाप किस चीज़ में चेंज हो जाता है, परिधि। उसको हम लोग परिधि बोलने लगते हैं, ठीक है। और उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये फंडा जो है इसका बहुत ही माने अक्सर लोग इसमें फल्ट इसमें निकाल देते हैं, गलती हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। अगर कोई और ये त्रिज्या अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूं सेंटर तक, तो ये हो जाता है हम लोग का व्यास। ये मिलाकर क्या हो जाता है, व्यास। तो त्रिज्या हमेशा आर होता है, रेडियस, ठीक है। आर इक्वल टू रेडियस। रेडियस त्रिज्या हमेशा आर होता है। अर्धवृत्त भी इसको बोलते हैं हम लोग। कभी कभी अर्धवृत्त भी आ जाता है क्वेश्चंस में, या रेडियस बोल देता है या त्रिज्या बोल देता है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये इतना दूर तक है। अर्धवृत्त जब आर है, माने अर्धवृत्त आर है, त्रिज्या आर है, तो इसको अगर हम लोग मिला देंगे तो व्यास हम लोग का क्या हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 2r। व्यास बराबर 2r। कहने का मतलब है अगर अर्धवृत्त का वैल्यू दे देता है 3 मीटर दे दिया, तो पूरे व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा हम लोग का 3 + 3 = 6 मीटर, ठीक है। तो ये रहा वृत्त और अर्धवृत्त का व्यास का मैटर रहा, ठीक है। अब इसमें समझने वाली चीज़ है, सबसे पहले मैं लिखवाता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। अब आता है उसके बाद वृत्त की परिधि। ठीक आयत की तरह ही है, वर्ग की तरह ही है परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अच्छा, ये 2πr आया कहाँ से, मैं वो थोड़ा समझा दूँ। ये वृत्त का आधा भाग है, ये आधा भाग है, ठीक है। तो ये भी πr है। इस परिधि का, इस चाप का माने, इस चाप का वैल्यू क्या है, πr होता है। इस चाप का वैल्यू क्या होता है, πr होता है। यानी πr मिला दे, जब हम लोग πr मिला दे तो ये सेंटर, ये जो व्यास है ये गायब हो जाता है। तो πr = 2πr, यानी हम लोग का परिधि क्या निकल गया वृत्त का, 2πr, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आता है अर्धवृत्त। अगर इन केस ऑफ अर्धवृत्त आ गया, अर्धवृत्त के मामला में, तो अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाता है अर्धवृत्त, ठीक है। अब ये तो परिधि हो गया ना, ये तो परिधि, ये तो आधा भाग है। वृत्त का परिधि का कितना वैल्यू था, ये आधा परिधि का, तो πr। और ये कितना है, r + r यानी 2r है। तो हम लोग का सिंपल सा बात है, अर्धवृत्त का सबसे पहले क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो क्षेत्रफल क्या है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जब πr² है, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 πr², ठीक है। और परिधि क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा हम लोग का πr + 2r।
तो ये हम लोग का क्या निकल कर आ गया, अर्धवृत्त से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने उसका फार्मूला लिखा दिया और उसका कंसेप्ट क्लियर कराया। ये अर्धवृत्त ये पाई आर प्लस 2r मिलकर ही आता है। तो दोस्तों आप लोग अगर कंसेप्ट समझ लिए तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्धवृत्त का ये आया कहाँ से, तो पाई आर प्लस 2r कहाँ से आया, ये इसका आधा हिस्सा है पाई आर, क्योंकि पूरा हिस्सा मिलाकर क्या हो जाता है 2 पाई आर, इसलिए इसका आधा हिस्सा पाई आर और प्लस व्यास मिलाकर हम लोग का क्या हो गया, ये अर्धवृत्त का परिधि हो गया, अर्धवृत्त का परिधि हो गया। अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद और क्या आ सकता है, इसके बाद इस वृत्त में से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कुछ देर के लिए। अब मैं आता हूँ एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वृत्त है, इस वृत्त का कुछ हिस्सा जो होता है, जैसे यहाँ से ये हिस्सा इस चाप से कट कर निकल जाता है, ये एक पिज्जा टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, थीटा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि पूरे वृत्त का वैल्यू कितना होता है। पूरे वृत्त का अगर हम लोग डिग्री में इसका वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री। और यहाँ से अगर एक चाप, मान लीजिए एक चाप निकल गया, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस। मान लीजिए एक आयताकार पार्क है जिसमें कॉर्नर पर एक गाय बांधी हुई है रस्सी से, उससे अगर इतना मीटर की रस्सी से बांधा गया तो उसने कितना हिस्सा खेत चरा होगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्याखंड। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। तो इस त्रिज्याखंड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों का ज़रूरत पड़ता है, इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा अगर हमको ये वैल्यू निकालना है तो वृत्त का त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। ठीक है, तो कृपया इसको आप लोग नोट कर ले, और इसके ऊपर जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही ये फार्मूलों का वैल्यू समझ में आने लगेगा, और कैसे कैसे बन रहा है, कैसे कैसे सॉल्यूशन हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा, डीपली समझ में आएगा। अच्छा तरीके से मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने का, और आप लोग भी कोशिश करें कि अपना बेस्ट देने का, तभी तो एग्ज़ाम क्रैक होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज पहले समझाना कोशिश। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना था, पाई का वैल्यू क्या होता है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, इसका कभी कभी आ जाता है 3.14। ये भी वैल्यू दे देता है, ये वैल्यू दे दे चाहे ये दे। एक्चुअली में होता है हमेशा पाई का ये दोनों वैल्यू ही होता है। अब एग्जाम में इसमें से कोई भी वैल्यू दे सकता है, ब्रैकेट में करके दे देगा कि इसको यूज़ करके आप लोग सवाल बनाओ। ये होता है अपरिमेय संख्या। पाई एक्चुअली में होता है अपरिमेय संख्या, और 22/7 हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें समझा दूँगा आप लोग को। चलिए आ जाते हैं, समय का थोड़ा कमी है तो आज प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 14 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करें। तो बहुत ही ईजी है, अगर फॉर्मूला पता हो तो आराम से आंसर बन सकता है। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या बोला है, ध्यान देना होगा, त्रिज्या बोला है, यानी हम लोग को ये वृत्त दिया है, वृत्त का ये हिस्सा बोला है, ये पार्ट, यानी r इक्वल टू क्या दे दिया है, r इक्वल टू हम लोग को 14 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे, क्या बोला है, क्षेत्रफल और परिधि बोला है। तो पहले क्षेत्रफल यूज़ करते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का वैल्यू हो गया 22/7, r का वैल्यू दिया हमको 14 × 14, 7 से 2 बार में गया। ठीक है, 22 दूना 14 दूना 28, 22 दूना 44 करके हम लोग कर देते हैं 44 × 14। 14 चौके 56 को 6, हाथ में 5, 14 चौके 56, 56 5 61, तो 606
616 वर्ग मीटर हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? हमेशा ध्यान देना होगा हम लोग को, यूनिट में क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। इस बात को मैं बार बार देता हूँ, इस पर जोर देता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में लोग बहुत जल्दी के चक्कर में गलती कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग परिधि निकालते हैं। परिधि कैसे होगा? परिधि का क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर, मैंने समझाया था 2 पाई आर। 2 पाई आर आया कैसे वो भी बताया था। 2 पाई आर, तो इसका हम लोग निकालते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू दे ही दिया है 14, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 2 बार में डिवाइड कर दिए, 2 बार में 22 दूना 44 और 44 दूना 88, यानी 88। ये हुआ मीटर। परिधि या पेरीमीटर हो, हम लोग हमेशा उसको मीटर में फॉलो करेंगे। और अगर वही चीज़ क्षेत्रफल आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, एरिया आ जाता है, तो एरिया हमेशा वर्ग मीटर में जाएगा। ये दोस्तों ध्यान देने का ज़रूरत है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर बनते हैं, उस बेसिस पर, ब्रीथ पर। आप कृपया इसको ध्यान दें। जैसे ये एक ब्रीथ है ना, तो कभी कभी एक केस आता है जो चक्कर का। एक पहिया है, एक चक्का है जो एक गाड़ी है, जिस कितना भी राउंड चले, ठीक है, कुछ दूरी दे देता है, उतना मीटर तक चला तो उस कितने बार घूमा, कितना चक्कर लगाया, इस चीज़ पर दे देता है। तो एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जब पहिया है वो चलता है तो हमेशा वो परिधि देखता है, परिधि पर चलता है। पहिया जब जाएगा तो डिस्टेंस किसका लेगा? परिधि का। कभी भी वो इस क्षेत्रफल का वैल्यू वहाँ पर नहीं रखा जाता, हमेशा परिधि का ही लेता है। तो जब पहिया परिधि का लेता है तो यानी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? चक्कर बराबर हो जाएगा दूरी बटा परिधि। परिधि को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का कितने राउंड चक्का घूमा है वो सब निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये इस पर बेसिस क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आता है। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर सर्कल से क्वेश्चंस आएगा तो आपको ये ज़रूर देखने को मिल जाएगा कि कितने दूरी तक कितना राउंड लगाया, या फिर कभी उसमें दूरी पूछ देगा, या फिर कभी परिधि पूछ देगा, उसका ये देकर ये दोनों देकर ये पूछ देगा, चाहे ये दोनों देकर ये पूछ देगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आइए, जब क्वेश्चंस आएगा उस पर तो मैं उसको समाधान करूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त का अर्ध व्यास 28 मीटर है। अर्ध व्यास 28 मीटर है, तो परिधि ज्ञात करो। तो परिधि ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। यहाँ भी अर्ध व्यास का माने क्या हो? देखिए यहाँ पर त्रिज्या के बदले क्या दे दिया है? अर्ध व्यास दे दिया है, यानी हम लोग का आर कितना दे दिया है? 28 मीटर। तो अगर फार्मूला पता है तो आपको पेन और पेपर यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है, फटाक से कर देंगे। तो हम लोग को क्या बोला है? परिधि ज्ञात करने को बोला है, तो हम लोग परिधि का फार्मूला यूज़ करेंगे। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू दे ही दिया 28। हम लोग काट देंगे इससे, 7 चौक 28, और कितना हो जाएगा? 22 चौक 88, 88 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 176 मीटर। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का निकल करके? परिधि 176 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, इसको नोट कर लो दोस्तों आप लोग, ठीक है। इससे आगे वाला क्वेश्चन इससे भी बेटर आएगा। ये दोस्तों मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे हमेशा क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर अलग चीज़ दे दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर हो तो इसका परिधि ज्ञात करें। तो यहाँ पर दे दिया क्षेत्रफल, दे दिया ना, क्षेत्रफल दे दिया और परिधि पूछ दिया। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग को जानना जरूरी रहता है, आर का वैल्यू।
आर का वैल्यू जब हम लोग निकाल लेंगे तो कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यानी यहाँ क्षेत्रफल दिया है, जो चीज़ दिया है उसी का फॉर्मूला बैठा दो, कहीं भटकना नहीं है, जो चीज़ दिया उसी का फॉर्मूला बैठा देंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया 154 वर्ग मीटर, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आर का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम लोग ऊपर ऊपर काट सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन 1 है। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 7 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। कॉर्नर हमेशा इक्वल टू के बाहर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, और डिवीज़न कैसे होता है, ऐसे ऊपर ऊपर डिवीज़न होता है। तो इस चीज़ को कृपया ध्यान दें आप लोग, अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं, नीचे से ऊपर काट देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 22 से काटने की कोशिश करेंगे। कैसे कटेगा, पहले 11 से ही काट देता हूँ। 2 से 11, 11 दूना के 22, और इसका क्या हो जाएगा 11 एकम 11, 4 इधर गया तो 11 चौक 44। अब इस 2 से हम लोग इसको काटेंगे, कितना बार में कट गया, 7 बार में कट गया। अब ये 7 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, 7 इंटू 7। इसलिए आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 49 का हो जाएगा 7 इंटू 7 बराबर 1/7। यानी आर का वैल्यू हम लोग का निकल कर आ गया 7। अब हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पर ध्यान देने का, इसीलिए मैं पहले बोला जो चीज़ दिया है, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ करो, तुरंत हम लोग आर का वैल्यू निकल जाएगा। जब आर का वैल्यू निकल जाएगा तो परिधि ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं परिधि। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू क्या आया है 7 आया, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 44 मीटर हम लोग का क्या आ गया परिधि। तो दोस्तों आप लोग अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला को कैसे बैठाएंगे, कैसे यूज़ करना है, कब क्या लगाना है, अगर वो आ गया तो आप उतना ही स्पीड से कर पाएंगे। इसलिए पहले धीरे धीरे समझने का कोशिश कीजिए, इससे भी बढ़िया क्वेश्चंस आगे आएंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, इसको नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अगर आपको मेरा आयत वाला सवाल याद होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था इतना % वृद्धि और इतना % कमी हो तो क्या परिवर्तन होता है, तो आप लोग आंसर आराम से कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बोला है 10% वृद्धि करे तो 10% वृद्धि यानी 110 के पास पहुँचे हम लोग, 110। जब 110 हो गया तो 0 से 0 कट गया, यानी 11 11 कितना हो जाएगा 121। अब 121 जब आ गया तो हर एक चीज़ हमेशा 100 होता है, तो यहाँ 100 से कितना अधिक है, यानी 121 जो है 100 से कितना अधिक है 21 अधिक है, यानी 21% क्या हो जाएगा इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 21% वृद्धि हुआ है, वृद्धि आंसर। तो है ना एकदम बेहतरीन ट्रिक। तो इस ट्रिक को जो यूज़ कर लिया उसको सेकेंडों में वो ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके रख देगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँच नंबर है, वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि करो। वृत्त त्रिज्या में 20% वृद्धि हो तो इसकी परिधि में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा।
तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग खुद भी इसको सेकंडों में निकाल कर तय कर सकते हैं कि क्या होगा, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। यहाँ भी बोला है वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है यानी 120 इंटू 120 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या होगा 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144 में कितना परसेंट 100 से इंक्रीज हुआ है, तो 44% इंक्रीज हुआ है। तो क्या है आंसर, वृद्धि। वृद्धि कितना हुआ है 44%। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 सर्कल पार्ट 1 था, अगले क्लास में पार्ट 2 होगा। सॉरी मैंने लिखा नहीं, पार्ट 1, अगले क्लास में पार्ट 2 मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।